रीवा से है, जहां तत्कालीन कलेक्टर मनोज पुष्प और मिशन संचालक प्रियंका दास की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार के 2 IAS अफसर प्रियंका दास और मनोज पुष्प के खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत की गई है। दोनों अफसरों पर आरोप है कि इन्होंने कूट रचित दस्तावेज के आधार पर नौकरी पाने और खरीदी में 77 लाख के भ्रष्टाचार की आरोपी स्वास्थ्य विभाग उमरिया की प्रभारी DPM अर्पिता सिंह चौहान को संरक्षण दिया है। शिकायत में कहा गया है कि 4 सदस्यीय दल की जांच रिपोर्ट में भ्रष्टाचार एवं कूट रचित दस्तावेज प्रमाणित होने के बाद भी कार्रवाई न करते हुए मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन प्रियंका दास ने रीवा के पूर्व कलेक्टर मनोज पुष्प की अनुशंसा के आधार पर अर्पिता सिंह को रीवा से हटाकर उमरिया पदस्थ कर दिया था। लोकायुक्त में की गई शिकायत में कहा गया है कि अमृता सिंह ने षड्यंत्रों के माध्यम से पहली बार सिंगरौली में IIC सलाहकार की नियुक्ति पाई, बाद में उन्हें प्रभारी DPM रीवा बना दिया गया। विभागीय जांच में उनकी योग्यता भी नहीं पाई गई। साथ ही कलेक्टर द्वारा 4 सदस्यीय टीम गठित कर जांच कराई गई, जिसमें 77 लाख के भ्रष्टाचार के आरोप पाए गए हैं। इसके बाद रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प ने खुद अर्पिता सिंह को सेवा समाप्ति का नोटिस जारी किया। इसके कुछ दिनों बाद ही कलेक्टर मनोज पुष्प अर्पिता सिंह के भ्रष्टाचार और खुद के द्वारा पूर्व में की गई सेवा समाप्त की कार्रवाई को छिपाकर मिशन संचालक NHM को सिफारिश भेजते हैं। इस पर कलेक्टर की भाषा बदल जाती है और लिखते हैं कि संविदा सेवा पद से पृथक करना प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है और न्याय नहीं। खास बात यह है कि फर्जी नियुक्ति और भ्रष्टाचार के आरोपी तथा सेवा से निष्कासित अर्पिता सिंह को मिशन संचालक प्रियंका दास ने कलेक्टर द्वारा सिफारिश पत्र के आधार पर बहाल करते हुए प्रभारी BPM उमरिया में पदस्थ कर दिया। इस पर आरोप है कि उन्होंने 77 लाख के भ्रष्टाचार और अवैध नियुक्ति के तथ्य को जानते हुए छिपाया और नियमों को ताक पर रखकर अर्पिता सिंह चौहान को भ्रष्टाचार करने के लिए उमरिया में पदस्थ कर दिया। शिकायत में लोकायुक्त से मांग की गई है कि दोनों अफसरों मनोज पुष्प, प्रियंका दास और अर्पिता सिंह चौहान के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जाए। अर्पिता सिंह की शिकायत करने वाले समाजसेवी RTI कार्यकर्ता चतुर गौतम ने गंभीर आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के घोटालों और अधिकारी नेताओं के सुर बदलने को लेकर हाई कोर्ट ने भी गंभीर टिप्पणी की है। आइए पहले सुनाते हैं हाई कोर्ट के द्वारा की गई टिप्पणी की किस तरह से नेताओं के सुर बदलते हैं। इसके बाद सुनाएंगे शिकायतकर्ता चतुर गौतम ने किस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। चार्ज स्पीकर के कहने पे लिया कि ये 20-10 पे, यही तो इनको दिखाने को कहा था, दिखा नहीं रहे। 2 months स्पीकर ऑफ असेंबली, जो कि पूरे प्रदेश के लिए कानून बनाती है असेंबली, उसके स्पीकर 2 महीने में दिल बदल लेते हैं। ये मंत्री ने फाइल लिखी, अध्यक्ष बदले तो नहीं विधानसभा के बीच में। मिनिस्टर राइट्स टू द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सेइंग दैट दिस BL मिश्रा के खिलाफ बहुत शिकायतें हैं, इनको अन्यत्र पदस्थ किया जाए। 24 मई को प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर लिखते हैं, श्री गिरीश गौतम माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित पत्र दिनांक 4/4/2022 की चायपत्ती संलग्न पत्र में उन्होंने BL मिश्रा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रीवा का स्थानांतरण आदेश निरस्त किए जाने का अनुरोध किया। ऐसा क्या हुआ? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीडेंसी क्या रही? सिर्फ हमें उतना ही देखना है बस, उसके बियॉन्ड हमारा स्कोप नहीं है। आप पढ़िए ना इसको, आपके हिंदी भी नहीं पढ़ते क्या? आप लोग कमजोर है हिंदी। आपके नोडल ऑफिसर क्या करते हैं? एडवांस नोटिस मिलता है, AG ऑफिस को नहीं मिलता। क्या कर रहे थे आपके नोडल ऑफिसर? उन्होंने क्यों नहीं जानकारी दी? तो बताइए, नोडल ऑफिसर कौन है? डोंट ट्राई टू डिफेंड योर इनएफिशिएंट ऑफिसर्स। आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले होंगे, हम लोग हिंदी मीडियम वाले हैं। अपने रीवा में एक DPM तैनात थी जिनकी शिकायत हुई थी, भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जांच में सिद्ध भी हुआ था, लेकिन उनको जब कार्यवाही करने का समय आया उनके ऊपर तो उनको दूसरी जगह भेज दिया गया। ये पूरा क्या मामला था? किसके द्वारा उनको बचाया गया? क्यों बचाया गया? क्या आगे शिकायत किया है आपने? तो पूरा मामला बताइए क्या है। महोदय, ये अर्पिता सिंह जी रीवा में प्रभारी DPM के पद पर पदस्थ है और इनकी जो जांच है कई बार हुई। पहली जांच इनकी होती है शिकायत पर ये सिंघवी शुक्ला करने के बाद ये पाया कि ये फर्जी नियुक्ति है और ये दोषी है
और इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके बाद दूसरी फिर कमेटी कलेक्टर महोदय बनाते हैं जिला पंचायत सीओ के द्वारा, और जिसमें प्रमाणित पाया जाता है कि इनके द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है। माननीय कलेक्टर महोदय संविदा मैनुअल एक्ट के अनुसार 11.11.3 पर उनके द्वारा नोटिस भी दी गई, क्योंकि 11.3 के तहत सीधे नोटिस देकर के भ्रष्टाचारी अथवा कराचरण का जो संविदा कर्मचारी है उनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया जाता है। इसी बीच एक शिकायतकर्ता ने फिर से शिकायत किया कि भाई ये व्यापक भ्रष्टाचार कर रही है, अतः इनके खिलाफ जांच करा के इनको हटाया गया। तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा 5 सदस्यीय टीम बनाई जाती है, वो भी इनके भ्रष्टाचार को प्रमाणित करता है कि व्यापक भ्रष्टाचार इसके द्वारा किया गया है। कलेक्टर जब ये जांच हो जाती है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय उसको टर्मिनेट कर देते हैं। पहले माननीय कलेक्टर मनोज पुष्प उसको बर्खास्त करने की नोटिस देते हैं 11.3 के तहत। वही कलेक्टर जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी उनको टर्मिनेट कर देते हैं तो यह लिखते हैं कि आप अर्पिता सिंह को, किसको लिखते हैं, प्रियंका दास मिशन संचालक को, कि आप जो है रीवा जिले से नहीं हटाकर उमरिया पदस्थ कर दिया जाए। ये सिफारिश ये करते हैं कि रीवा में भ्रष्टाचार इनके द्वारा जनता जान चुकी है, यहाँ हल्ला हो रहा है, कृपया करके आप उनको वहां हटा दीजिए। कलेक्टर महोदय को मालूम है कि व्यापक भ्रष्टाचार की, क्योंकि उन्होंने स्वयं भी जांच करवाया था। अर्पिता सिंह लाख बुक, फर्जी अवकाश के दिन सरकारी गाड़ियों का उपयोग करके फर्जी लाख बुक भरना, अर्पिता सिंह द्वारा सामग्रियों की खरीदी करना, ना भेजना, जानकारी ना देना, भ्रष्टाचार की जितनी सीमाएं हैं लगभग अर्पिता सिंह ने सब तोड़ दिया। ये पति पत्नी दोनों इसी तरीके से, और यहाँ के वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, कला मानी जमदार नेता जिसको आप कह सकते हैं, इनका इनको संरक्षण प्राप्त है। प्रशासनिक इनको शक्ति जो है इनको मिली हुई है। इनके प्रति लोकायुक्त में ढेर होते हैं, इनको 11.3 में बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन उनको जेडी महोदय लिखते हैं कि आप भ्रष्टाचार में लोकायुक्त प्रकरण दर्ज हो गया है, मुकदमा कायम हो गया है, अतः आपको डीपीएम बना करके सीधी भेजा जाता है। ऐसा भ्रष्टाचारी और ऐसी व्यवस्था मैंने नहीं लिखी। अभी लोकायुक्त में शिकायत की गई है कलेक्टर और मिशन संचालक, तो क्या मामला है? टोटल मामला यही है। व्यापक भ्रष्टाचार होने के बाद माननीय कलेक्टर महोदय एक भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए झूठी जानकारी किसको भेज रहे हैं, मिशन संचालक को। मिशन संचालक को देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में इतनी तेजी से काम चलता है जब भ्रष्टाचार होता है कि 12 बजे मिशन संचालक के सामने आवेदन जाता है और 3 बजे तक में वो आदेश कर देते हैं, नियुक्ति आदेश जारी हो जाती है, 3 घंटे में कार्रवाई हो जाती है। जबकि विरुद्ध में कार्रवाई करवाने के लिए कितना पसीना बहाना पड़ा, कोई कार्रवाई नहीं। कई सालों से इसमें लड़ाई लड़ी जा रही है। 8-10 महीने से तो मैं इनके खिलाफ बार बार शिकायत करता हूँ, बार बार मैंने दिया है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग में के जो सीएमएचओ है एक भी नियमित नहीं है, सब प्रभारी सीएमएचओ है, सभी नेताओं के चहेते हैं। भ्रष्टाचार की समस्त सीमाएं, दवाई क्रय से लेके, व्यवस्थापन से लेकर के, पदस्थापना से लेकर के, आपका अटैचमेंट से लेकर के, आप रीवा जिले में 150 से ज्यादा अटैचमेंट है। क्या मानते हैं कि तत्कालीन कलेक्टर मनोज पुष्प और मिशन संचालक की भूमिका थी बचाने में, किस तरह से, क्या कारण था? सर अभी मैं आपको बताऊं, माननीय उच्च न्यायालय ने BL मिश्रा और NN मिश्रा के उसमें एक आदेश दिया है, वो ऑडियो आपके पास भी होगी, नहीं होगी तो हम भी आपको दे देंगे, जिसमें कहा कि यहाँ 3 महीने में तो यहाँ के नेता अपना दिले बदल लेते हैं। पहले भ्रष्टाचारी कहते हैं, फिर कहते हैं बहुत अच्छा हो गया है। तो इस कंडीशन में ऐसी यहाँ की व्यवस्था है। मेरा मानना यह है कि 2020 से अभी तक, बल्कि जब से ये सरकार आई 2003 से, अगर जांच कराई जाए तो खरबों का घोटाला होगा। कौन कौन संलिप्त है इस पूरे घोटाले में? डीपीएम, फार्मासिस्ट, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ये सभी बचाने वाले इनको नेता और प्रशासनिक अधिकारी। चूंकि एनआरएम का अध्यक्ष स्वयं कलेक्टर महोदय होते हैं, सचिव मुख्य चिकित्सा अधिकारी होते हैं। तो अभी जो लोकायुक्त में शिकायत की गई, तो क्या शिकायत है? शिकायत उसमें यह है कि इनकी जो कलेक्टर महोदय के द्वारा यह जानते हुए कि भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचारी है और उसको बर्खास्त किया गया है, बर्खास्त शुदा व्यक्ति को स्थानांतरण करने की सिफारिश की जा रही है। उसको बचाने का कितना बढ़िया व्यवस्था की गई है कि उसको ये लिखा गया है, क्योंकि मिशन संचालक के मेरे पास पत्र है, मैं आपको दिखाता हूं, जिनमें लिखा है कि कलेक्टर रीवा के द्वारा
उमरिया के लिए सिफारिश की गई है। निश्चित तौर पर कार्यवाही इसीलिए नहीं हो रही थी, जब दोषी पाए जाने पर जब बचाया जा रहा, तो आप कितने भी लड़ाई लड़ते रहिए भ्रष्टाचार के खिलाफ। कैसे देखिए, क्योंकि मैं पूरे देश में ईडी लोकायुक्त तो हर जगह काम कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में ईडी लोकायुक्त नहीं है। क्योंकि मैंने लोकायुक्त से भी पूछा कि ये आपके यहाँ कितने भ्रष्टाचार के जो पेंडिंग मामले हैं, जितने आपने रेड हैंड किया है, भाई आपने कितने का चालान प्रस्तुत किया? तो उन्होंने कहा कि ये गोपनीय है। अरे जब आप भ्रष्टाचार में पकड़ते हैं, उसकी फोटो आप डालते हैं, मीडिया में उसकी फोटो आती है, वो भ्रष्टाचारी की आप क्यों नहीं चालान पेश कर रहे हैं? तो इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि बड़े लोगों का दबाव आ जाता है। लोकायुक्त भी एमपी स्टेट गवर्नमेंट के सभी कर्मचारी हैं और उनको भी खाने कमाने का एक व्यवस्था जरिया चाहिए। इस तरीके का इनका पूरा भ्रष्टाचार में प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक। अब ये लड़ाई कहाँ तक ले जाएंगे, आप क्या करेंगे? अब इस लड़ाई को तक ले जाएंगे। अब क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि कितने का घोटाला, ये जब यहाँ पदस्थ थी तो लगभग कितने का घोटाला था? 2020 से जब से आई है तब से अगर किया जाए घोटाला तो कम से कम 10 से 15 करोड़ रुपए का होगा, कम से कम। एक आदमी के हिस्से में इतना आया होगा, क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ है ही नहीं है। मुख्य रूप से जो चर्चा में थे, आपके पास जानकारी में आए, सबसे पहला है दवा खरीदी घोटाला। 2 नंबर में आता है जितनी भी सामग्री यहाँ क्रय की जाती है उनमें 5% कुल क्रय की जाती है, बाकी नहीं की जाती है। पूरा का पूरा गोल्ड मार्केट। उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जनता के हित के लिए 30/5 और 31/5 को मेला लगा था रीवा में। रीवा में मेला लगा, मेला में 1 लाख, जो अभी इन्होंने मुझको जानकारी दिया है, कुल इनका जो 1,94,000 रुपए का टेंट हाउस और डेकोरेशन और कुर्सी का इनके द्वारा खर्च किया गया है। इसमें जो बिल में दस्तखत है, जहां माननीय अर्पिता सिंह जी का है और सीएमएचओ महोदय के हस्ताक्षर हैं, तो मेरे पास सीएमएचओ के करीब 100 से ज्यादा हस्ताक्षर हैं और मैंने सीएमएचओ महोदय को एक पत्र लिखा है कि आप कितने तरीके की आप दस्तखत बनाते हैं, क्योंकि इनमें जहां जहां बनी है तो एक जैसे है, लेकिन जो बिल में हस्ताक्षर बने हैं टोटल अलग अलग कैसे बने हैं। क्योंकि वहां पर अगर सीएमएचओ नहीं है तो वहां का बाबू भी वहां का बना लेता है दस्तखत, क्योंकि बिल पास करना है, क्योंकि सभी मिलकर खाएंगे और जब मिल के खाएंगे तो हम आपकी दस्तखत बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नंबर दूसरा, फर्जी लाख भरा जाना, गाड़ियों का अवैध हो करना, सिक्योरिटी के नाम एक अमित सिक्योरिटी बैकुंठपुर है, अमित सिक्योरिटी है, जो पीएससीओ के पोताई से लेके टट्टी उठाने से लेके जितना भी काम है सब अमित सिक्योरिटी के लिए दे देते हैं, ना विज्ञापन न कुछ, और उसके द्वारा जो काम किया जाता है निहायत ही घटिया। यहाँ तक कि बैकुंठपुर में डॉक्टर विजय गुप्ता है, एक कर्मचारी 9 दिन काम करता है, 31 दिन की उपस्थिति उसकी भेंट करके वेतन का भुगतान कर दिया जाता है। माने एक ऐसा मामला, एक ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे जहां पैर रखेंगे वहीं भ्रष्टाचार है, जो पूछेंगे वहीं पे भ्रष्टाचार है। यहाँ अर्बन में 8-9 पीएससीआं हैं, वहां कुर्सियां नहीं है, वहां टेबल नहीं है, वहां बेंच नहीं है। अब 10 साल से खरीदी भी हो रही, भुगतान भी हो रही, दिया भी जा रहा। जानकारी मैंने आरटीआई लगाया, आरटीआई में मुझे 10 महीने से रोज बुलाते हैं, लेकिन आज तक जानकारी नहीं दी गई। इसी भ्रष्टाचार से जो कमाई होती है उसी के सहारे भ्रष्टाचार कार्यवाही नहीं होती और बड़े बड़े अधिकारी अपना आदेश बदल देते हैं। 100% करते हैं, 100 में 10% का कुल सामग्री दुनिया को दिखाने के, बाकी माननीय लोगों के खुशामत और अपने पेट पूजा, अपने बच्चों को आईएएस और सोना चांदी गहना जगह जमीन प्लाट, इसके लिए पूरा व्यय हो। यही कारण है कि 2 महीने 3 महीने में आदेश बदलते रहते हैं, कभी अच्छा हो गया, कभी खराब हुआ, कभी कलेक्टर भी प्रस्ताव कर देता है कि अच्छा। आपको सामने अगर ये खराब कर देंगे, दूसरे दिन ये अच्छा कर देंगे। अगर सरकार की मंशा अच्छी होती तो मध्य प्रदेश में फ्रेश सीएमएचओ क्यों नहीं दे रहे हैं, प्रभारी क्यों? अगर फ्रेश हो जाएगा तो जहां भी आप भेजेंगे वो सीएमएचओ रहेगा, आपको क्यों पैसा देगा सीएमएचओ बनने के लिए? क्यों फार्मासिस्ट उसके करे करिएगा? किसी नेता का गुलाम या किसी आईएएस ऑफिसर क्यों गुलामी करेगा? क्योंकि डॉक्टर है, उसको आप डॉक्टर से हटा नहीं सकते। सीएमएचओ फ्रेश है, जहां भी जाएगा सीएमएचओ रहेगा। ये प्रभारी ही क्यों बनाते हैं? और प्रभारी कितने दिन के, जितने दिन तक उनके गुर्गों को, उनके लोगों को ये दवा खरीदी का देते रहेंगे टेंडर फर्जी और बटन बराबर चलता रहेगा तो उनका विवाद नहीं होगा। जहां लेन देन में विवाद हुआ तो घटिया हो जाता है मामला। ये पूरी क्रय, जितनी भी सामग्री क्रय की गई है उसकी विधिवत जांच हो, बहुत बड़ा घोटाला होगा, बने ऐतिहासिक घोटाला होगा। फिर दूसरी बिंदु है
डिप्टेशन ये देखें, अटैचमेंट के नाम में इन्होंने कितने लोगों को ठगा है, और इसमें बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े लोग लिप्त हैं।